नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में। पूर्वी दिल्ली को मध्य दिल्ली से जोड़ने वाले विकास मार्गों को जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने योजना बनाई है। योजना के तहत करीब 2.5 किलोमीटर लंबे लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़ के बीच के हिस्से के 6 ट्रैफिक सिग्नल हटाए जाएंगे। इनकी जगह पर हर पॉइंट पर यू टर्न बनाए जाएंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुरुआती दौर का निरीक्षण भी शुरू कर दिया है। आज हम बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग की जनता के बीच पहुंचे और वहां से गुजरने वाले लोगों से लेकर दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली को मध्य दिल्ली से जोड़ने वाले विकास मार्ग को जाम की सर्जरी करने की कवायद ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दी है। योजना में करीब 2.5 किलोमीटर लंबे लक्ष्मी नगर से कड़कड़ी मोड़ के बीच के हिस्से के 6 सिग्नल हटाए जाएंगे। इनकी जगह पर हर पॉइंट पर यू टर्न दिया जाएगा। इनके लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुरुआती दौर का निरीक्षण भी कर लिया है। अधिकारियों का मानना है कि सिग्नल हटाने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही बेहतर होगी। इससे विकास मार्ग के दिन भर के जाम से छुटकारा भी मिलेगा। इससे पहले सड़क सुरक्षा और सुधार के लिए काम करने वाली संस्था गुरु हनुमान सोसाइटी ऑफ भारत की तरफ से सुचारू यातायात के लिए एलजी और ट्रैफिक पुलिस को एक प्रस्ताव भेजा गया। इसमें सड़क के सारे चौराहों और टी पॉइंट पर ट्रैफिक सिग्नल और मुख्य मार्ग पर सेंट्रल बस को स्थायी रूप से बंद कर लक्ष्मी नगर और कड़कड़ी मोड़ के बीच वाहनों को निर्बाध रूप से आवागमन करने के लिए यू टर्न व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया। इसी के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने निरीक्षण कर योजना तैयार की है। अधिकारियों का कहना है कि अभी सभी हितधारकों से इस पर विचार किया जा रहा है। एक बार फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद जल्द ही जमीनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली से एहराज चौधरी की रिपोर्ट। ये जाम की समस्या तो कम होगी, मगर पहले ये पार्किंग का सुधार होगा, क्योंकि आधी गाड़ी तो ये रोडों पे खड़ी रहती है। ये सारा जाम तो गाड़ियों से है और जब तक इन गाड़ियों की पार्किंग की समस्या नहीं होगी तो ये यू टर्न भी कामयाब नहीं होगा। और जो है यू टर्न के लिए भी जो है यहाँ पर जहाँ यू टर्न होगा वहाँ पुलिस का भी पहरा होना चाहिए। अब क्योंकि अब सब जो है लोग जो है तेजी में निकलते हैं, कोई मंदी तो कोई चलाता नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं, ये जो सर्विस लाइन है ना, ये जिससे यहाँ से गाड़ियाँ सब हटाया जाए, ठेले वाले यहाँ से, तब थोड़ा फायदा मिलेगा लोगों को। ज़्यादा कोई बीमार, अचानक कोई बीमार हो गया, एम्बुलेंस आ जाए, ऑटो हो जाए, वो कैसे निकलेगा? अंदर जा ही पाएगा ऑटो वाला, क्योंकि गाड़ी इतने फंसे पड़े हैं। रिक्शे वाले आते हैं वहाँ, ऑटो वाले आते हैं, जा नहीं पाएगा वो। मेरा सवाल ये है कि जब तक कहीं पार्किंग का सही तरीके से समाधान ना हो तब तक ये समस्या बनी रहेगी। चाहे यू टर्न लगा लो, आज भी इतनी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी है कि एक बस की लाइन तो उसमें गाड़ियों ने कब्जा कर रखा है और इससे जो जाम की स्थिति बनी जाती है। रेड लाइट तो यहाँ से 2 ही है, एक विजय चौक की, एक ये है, और यू टर्न का भी अच्छा वो है। अगर सही मानने से वो आ जाए तो, अगर इसी तरह से पार्किंग रहेगी तो यू टर्न भी बेकार है, जाम की समस्या बनी रहेगी। यू टर्न तो प्लानिंग जो योजना वो अच्छी है, पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, जो अभी बार बार कहा जा रहा है कि पार्किंग का होना परम आवश्यक है। पार्किंग बहुत जरूरी है। पार्किंग अगर होगी तो जो अतिक्रमण है, अभी सर्विस लेन पे आप चले जाएंगे, विकास मार्ग की बात है, सारा टोटल विकास मार्ग पर फोकस है, और वो आड़ी टेढ़ी खड़ी कर जाते हैं, जिससे कि दिक्कत आने जाने वालों को, पैदल वालों को पड़ती है। बाइक या साइकिल ये तो दूर की बात है। तो ये समस्या समाप्त की जाए जब तक आप उसमें एक पार्किंग की योजना बनाई जाए, उसके बाद जो यू टर्न बनाए जाए उस पर व्यवस्था सही करी जाए, रास्ता स्पेस ले लिया जाए, इस योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाए, जिससे कि आपके यू टर्न भी बन जाए और पार्किंग भी और अतिक्रमण भी समाप्त हो जाए। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दुकानदारों की तरफ से, रेडी वालों की तरफ से, संपूर्ण रूप से जो वो घेर ली गई रोड। ई रिक्शा बहुत खड़े हो रहते हैं, चारों तरफ देखा है पूरे, वो भी विकास मार्ग पे, आपका जो मडावली की तरफ जाते हैं विकास मार्ग से, निर्माण बिहार से, इतने ई रिक्शा हैं कि आदमी टकरा जाता, चल जाता। अभी कुछ लेडीजों ने ये बयान दिया, बात करी कि वास्तव में समस्या है, बस वाले या तो आगे रोकेंगे या पीछे रोकेंगे, वो बीच में खड़े, तो बीच में रिक्शाएं, ई रिक्शा खड़े रहते हैं। तो वहाँ उन लेडीज को, उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को आने में जाने में बहुत बड़ी समस्या होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं समझता हूँ कि विकास मार्ग जो है दिल्ली का सबसे व्यस्तम रोड है और कॉमर्शियल रोड है,
और कई बार इतनी समस्याएं यहाँ पे आई हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है और जब सबसे ज़्यादा पीक आवर्स में रहती है। और अगर ये इन्होंने प्रपोजल किया, मेरे को उम्मीद है, मुझे आशा है कि अगर ये कोई भी इन्होंने कोई पॉलिसी लेके आए या कोई प्लान लेके आए हैं कि वहाँ पे वो रेड लाइट ख़त्म करके यू टर्न बनाएंगे, तो ट्रैफिक को सुचारू रूप से अगर चला जाएगा तो पब्लिक को निश्चिंत इसका फ़ायदा होगा। परंतु इसके बारे में पहले पब्लिक से या पब्लिक में कोई नोटिस देकर बताना चाहिए हमें क्या क्या अपना के प्लान लेके आए हैं। तो मेरा को आशा है कि अगर ये काम का जनहित में होगा, इसका फ़ायदा होगा, तो निसंदेह पूरे जमुना पार्क को नहीं, यहाँ से गाजियाबाद जाने वाले, गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों को, इनको बहुत पूरे जमुना पार्क को उसको फ़ायदा होगा। ये प्रपोजल ठीक है, पर प्रपोजल जब अच्छे से लागू होगा, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा, पुलिसकर्मी वहाँ निरंतर बने रहेंगे तो ठीक है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस रोड पर करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। लोगों को तो ट्रैफिक से निजात चाहिए, वो कोई यू टर्न बनाए या रेड लाइटों को इस तरीके से चलाएं कि ट्रैफिक ना लगे, तो लोगों के लिए ठीक है। इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस आकलन करेगी, लोग भी आकलन करेंगे कि इस यू टर्न से कितना फायदा हुआ, या जाम की जो समस्या है वो यथायथ तो नहीं बनी हुई है। तो अभी देखते हैं। कोई भी छोटा स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन है तो उसको एक जगह चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए, ग्राहक को आने के लिए, तो उनको हटाना मुझे नहीं लगता ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट रोजगार तो नहीं दे पा रही है, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस है तो केंद्र सरकार के अधीन, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। जो छोटा बिजनेसमैन जो काम कर रहा है उसको उजाड़ने का काम कर रहे हो, या तो उनका कहीं और व्यवस्था बनाइए या कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिससे उनको भी ऐसा लगे कि वो फ्रीली काम कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ आती है दिल्ली पुलिस, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कराए, यू टर्न को अच्छे से सुचारू रूप से चलाए तो अच्छा हो जाएगा। अब यू टर्न बना दिया और कोई वहाँ ट्रैफिक पुलिस है नहीं, तो उसका कोई, मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा फायदा हो पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर अतिक्रमण को ठीक हटाना है। अतिक्रमण साफ होगा, स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगी, जगह मिलने के बाद वो व्यवस्था होगी जो सोचा जा रहा है। 6 रेड लाइट्स को खत्म करने का जो प्रपोजल है तभी संभव हो सकता है कि जब जनता हित में कार्य तभी तो संभव होंगे कि जनता जो भीड़ भाड़ हो रही है रेड लाइट पे हो रही है। ये बात भी सही है कि पुलिस व्यवस्था रेड लाइट्स पर बहुत कम है, उसको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था नहीं है। किंतु जो ये प्रपोजल लेकर आ रहे हैं अब, ये केवल जब तक संभव नहीं हो सकता जब तक इस पर अंकुश लगाकर सही स्पेस लेकर के उसको 6 जगह से आने का और जाने की व्यवस्था को, जो टर्न है, यू टर्न है, वो सही तरीके से ना किया जाएगा, जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ये जनता हित में कार्य नहीं हो सकता। सर इधर तो बहुत समस्या ऐसे देखे जाए तो जब रोड के सामने खड़ा होता है ना, मेन क्या है, रिक्शा वाला ये सामने आकर खड़ा हो जाता है। बस लोगों को, जब बस के पीछे भागने का टाइम बहुत सारा एक्सीडेंट भी होती है, बहुत सारे लोगों को, लेडीज लोगों को, मेन साड़ी पहनने वाले लोगों को बहुत सारे काफी नुकसान आती है। और बाकी ये है, जब बस स्टैंड के पास जाने के टाइम वो बस वाला भी नहीं रोकता है, जो मेन बस स्टैंड के पास है वहां पर नहीं रोकता। अभी लेडीज बस हो गया ना, लेडीज बस की वजह से लेडीज लोगों को ज्यादा ये मुख्य तो नहीं मिलता है। उन लोगों को क्या करते हैं, वो रुकने के टाइम बस जल्दी मूव हो जाता है, जेंट्स तो भागकर पकड़ लेता है, परंतु लेडीज इतना नहीं कर पाता। इसमें बहुत ज्यादा, और ट्रैफिक का मेन है, जो मेन रोड में 3 रोड जा रही है, इधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, वहां पर कोई जो जीब्रा क्रॉस है, वहां जीब्रा क्रॉस के लिए 1 मिनट भी कोई नहीं रुकता। जब वो स्टॉप हो जाती, रेड लाइट होते तो तब भी मूवमेंट हो जाती है। इसलिए अगर वहां पर कोई ट्रैफिक पुलिस भी आ जाएगा ना, बहुत सुविधा हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कल की बात है, कल हम आ रहे थे और बस चाहे भीड़ की वजह से चाहे कुछ पीछे ही बैक में ही रोक दिया, और रोक दिया, काफ़ी सवारी निकल गई, उसके बाद फिर चालू कर लिया। ये बहाना बनाया कि हाँ बस खराब हो गई, लेकिन बस खराब हो गई फिर क्यों चल गई। और ड्राइवर लोग खास करके बहुत मनमानी करते हैं। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि अगर ये योजना बनती है तो इससे जाम से राहत जरूर मिलेगी, साथ ही रास्ते को सिग्नल फ्री करने से लोगों को काफी सहूलियत भी होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ काफी समस्याएं हैं, जिसमें पार्किंग की समस्या से लेकर अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियां कहीं भी पार्क कर देते हैं। ऐसे में रेड लाइट के हटाए जाने पर भी खास सुधार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तब भी जाम की समस्या बनी रहेगी। इसके साथ ही लोगों ने सौंदर्यीकरण को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है,
क्योंकि यहाँ पर सौंदर्यीकरण के बाद रोड छोटे कर दिए गए हैं और यू टर्न के लिए रोड चौड़े होते हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी क्या रोड चौड़ी करने के लिए इलाके में किए गए सौंदर्यीकरण को तोड़ा जाएगा या नहीं। फिलहाल आज के बैठक प्रोग्राम में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव।